This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पारस ठकराल के व्लॉग्स के बारे में कुछ बातें। तो देखो, अभी तक आप लोगों को ये तो पता ही है कि स्नेहा को टाइम टू टाइम लोगों से नेगेटिव कमेंट्स मिलते रहते हैं और वो किस वजह से मिलते हैं कि वो बच्चे की केयर नहीं करती है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली के प्रति या फिर अपने बच्चे के प्रति वो अच्छे से नहीं कर पाती हैं। इसी की वजह से उनको टाइम टू टाइम नेगेटिव जो है वो कमेंट्स मिलते रहते हैं और उसका रीज़न भी वैलिड है आई थिंक, क्योंकि हमेशा जहाँ पर बच्चा हमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी माँ की गोद में होगा, वहाँ पर वो हमेशा या तो अपनी बुआ के पास होता है या दादा दादी के पास होता है, लेकिन कभी भी माँ के पास नहीं देखा जाता। सेकंड थिंग, जब घर के काम की बारी आती है, घर में सभी मेंबर हैं तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर का काम करें। ये नहीं कि ओनली उनकी मदर इन लॉ कर रही है या फिर उनकी जो ननंद है वो कर रही है और वो कभी भी नहीं कर रही है, मतलब कभी तो करती हुई नज़र आनी चाहिए ना। तो इसी वजह से उनको जो है नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, जिसको आप लोग हेट भी बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है एक्चुअली कि पारस ठकराल ने एक पूरा व्लॉग बना डाला था इसी को लेकर। अब क्या होता है कि पारस ठकराल को भी लोगों का हेट मिलता है, लोग उनको कॉपी कैट बुलाने लगते हैं, लोग उनको बोलते हैं कि आप सौरभ जोशी को कॉपी कर रहे हो। और उसका रीज़न मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो पारस ठकराल के बारे में थी उसमें मैंने बताया था, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो कॉपी कैट कहने का रीज़न था, इसके बाद आई थिंक पारस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से अपना एक पूरा वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालते हैं कि वो हो सकता है कि अगर लोग इसी तरह से उनको कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, हेट करेंगे, तो वो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, व्लॉगिंग करना छोड़ देंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन आई थिंक सबको पता है कि ये नहीं होने वाला, उनका सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सबको, इतना तो सबको पता था। तो चलिए बढ़ते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे का जो थंबनेल होता है वहीं से शुरुआत करते हैं। थंबनेल में होता है कि पारस ठकराल बीमार हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और उनकी बहन उनकी जो है गर्म ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी उनके सर पे, तो वो दिखाया हुआ है उनके थंबनेल में। अब देखो, थंबनेल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि आप लोग जो अपने वीडियोज़ में दिखाते हो उसी के हिसाब से लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो अब जो ये थंबनेल था, इसको देखकर लोग क्या कमेंट करेंगे कि एक केयरिंग सिस्टर है जो बीमार भाई की सेवा कर रही है। भाई जब बीमार हुआ है तो बहन को कितनी परवाह हुई है भाई की, राइट? यही मिलेगा ना, क्योंकि बाकी कुछ तो हो नहीं रहा था इस थंबनेल के हिसाब से। यही हुआ, वीडियो में भी यही दिखाया गया था कि एक बहन अपने भाई की केयर कर रही है, तो कमेंट भी वैसे ही आएंगे ना, जो दिखाओगे उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कोमल को लोगों का जो है प्यार मिला। तो देखो गाइज़, यहाँ पर पारस ठकराल तो बीमार हैं, तो उन्होंने व्लॉगिंग की नहीं, तो व्लॉगिंग किसने की? स्नेहा ने। जी हाँ, स्नेहा व्लॉगिंग करती हुई नज़र आती हैं। और आपको ये बता दें कि जो पारस ठकराल हैं उनके कज़न जो हैं जितेश, उनका बर्थडे होता है। तो स्नेहा बताती हैं कि पहले हमने सोचा था कि हम अच्छी खासा बर्थडे पार्टी करेंगे, लेकिन अब पारस की तबीयत ठीक नहीं है तो हम केक तो ज़रूर कट करेंगे। तो वो केक लेने जाती है, एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज कर लेती हैं, फैमिली मेम्बर्स जिसमें होते हैं। और उसके बाद स्नेहा अपने घर वालों को बोलती हैं कि आज का डिनर वो बनाएगी। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो कि जो पूरा डिनर है वो स्नेहा बनाएगी, ऐसा स्नेहा बोलती हैं। उसके बाद वो अपनी तरफ से दिखा भी देती हैं कि उन्होंने रोटियां बनाई हैं और खिचड़ी बनाई है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, जो ये चीज़ें दिखाई हैं उसके हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। While Paras was not well, Sneha, you really did a good job by making this family vlog. That's what we call a good partner. Sneha managed vlog very nicely. Next comment है, look Paras, how the negative comments changed your wife approach. You never know what power people has. तो गाइज़, अब आप कमेंट सेक्शन देखिएगा पारस ठकराल का, जहाँ पर नेहा के लिए भर भर के नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे और पॉजिटिव ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे, या कहिए कि ना के बराबर थे। अब वही सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। स्नेहा के लिए पॉजिटिव कमेंट अब भर भर के हैं और नेगेटिव बहुत कम हैं। देखो, अगर कोई अपना वीडियो यहाँ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सबको दिखा रहा है, तो सबको अपनी राय लिखने का, बताने का भी पूरा पूरा हक है। लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों भैया? ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार ठीक होगे।
देखो अब लोगों ने आप सब लोगों ने इनको कमेंट्स किए थे कि स्नेहा घर का काम नहीं करती हैं, बच्चे को नहीं संभालती हैं, जो उनको बुरा लगा था। और उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वाइफ को बैठे बैठे इनकी मम्मी खाना पकड़ाती हैं, तो इनके घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन देखने वालों को अच्छा नहीं लगता है कि एक यंग लड़की बैठी है और एक बूढ़ी औरत उनके लिए खाना बना के लेके आ रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आप लोगों को क्या शिक्षा देते हैं, नई जनरेशन को क्या शिक्षा दे रहे थे? प्रॉब्लम उस बात की थी, अगर आप अपने घर में ये कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी भैया, या लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? करो जो करना है, हमारी तरफ से तो महारानी बनाकर बिठाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ दिखाते हैं तो लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उनके बच्चों पर क्या असर होगा, उनके भाई बहनों पर इस बात का क्या असर होगा? तो इसलिए लोग तो कमेंट करेंगे कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या किसी को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हुए पॉजिटिव कमेंट्स की बात, अब हम यहाँ पर उन नेगेटिव कमेंट्स को भी शेयर करेंगे जो इनको इसी व्लॉग में मिले हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पारस ठकराल जो पहले वाले दिन बहुत भड़क रहे होते हैं, एक वीडियो शूट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ही वो बीमार हो जाते हैं, राइट। चलो नेचुरल है, बीमार तो कोई भी कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है। लेकिन इस चीज़ के लिए उनको क्या कमेंट्स मिले हैं लोगों के? एक तो ऑब्वियसली कि गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाइए। चलिए तो ये जो कमेंट मिले हैं उनमें से एक कमेंट पढ़ते हैं। ये बहुत सही था, कल तो इतनी एंट मार रहे थे, आज जब जितेश का बर्थडे है तो बीमार हो गए। व्हाट ए कोइंसिडेंस मैन। अभी आगे हम आपको और भी मैसेज दिखाते हैं, कमेंट्स दिखाते हैं इसी तरह के। कुछ लोगों ने पारस के जो बीमार होना है उसको एक्टिंग भी कहा, जैसे कमेंट देख सकते हैं कि पारस तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम जैसे कोमा में हो, फुल ओवर एक्टिंग। पारस ठकराल के जो व्यूअर्स हैं वो लिखते हैं कि गौरव जॉन की कॉपी है ये व्लॉग। चलो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। क्योंकि गौरव जॉन जो हैं वो भी व्लॉगिंग करते हैं और उन्होंने अपने व्लॉग में, एक्चुअली उनकी मम्मी ने वो व्लॉग शूट किया था और ये दिखाया था कि गौरव जॉन जो है वो बीमार है, उनकी वो ठंडे पानी से पट्टियाँ कर रही होती हैं, फीवर दिखाती हैं, टेम्परेचर दिखाती हैं। लेकिन जो थंबनेल था और उस व्लॉग में जो डिस्कशन करते हैं जिसके बारे में, वो बताती है मल्टीपल डिसऑर्डर। मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर से फीवर का क्या लेना देना, वो थोड़ा इलॉजिकल था वहाँ पर जो वो बोल रही थी, जिस बारे में बता रही थी कि क्या प्रॉब्लम हुई है गौरव जॉन के साथ, और जो शो कर रही थी उसमें डे नाइट डिफरेंस था, तो वो थोड़ा फेक लग रहा था। और यहाँ पर लोगों ने जो ये लिखा है कि गौरव जॉन की कॉपी है, आई थिंक उसी की वजह से लिखा है कि इनको ये लग रहा है कि यहाँ पर पारस ठकराल का बीमार होना भी एक फेक स्टोरी ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए गाइज, अब एक बात बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, तो वो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर सिंपली पारस ठकराल जो है वो गुस्से में आकर एक व्लॉग छाप डालते हैं, अपने व्यूवर्स पे गुस्सा। एक्चुअली अभी वो वीडियो जो है वो डिलीट कर चुके हैं। अपनी उस वीडियो में पारस ठकराल ने साफ साफ बोला था कि हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सवाल अब पारस ठकराल से है कि फिर स्नेहा अब 2 दिन से खाना बनाकर व्लॉग्स में क्यों दिखा रही है, क्यों बना रही है खाना, बताइए। आज से पहले कभी आपने ये नहीं दिखाया कि स्नेहा बच्चे को संभाल रही है, आपने ही नहीं दिखाया ना व्लॉग में, इसीलिए उनको नेगेटिव कमेंट्स मिले थे। और अब 2 दिन से जब स्नेहा व्लॉगिंग कर रही है तो साफ दिखाया जा रहा है कि वो बच्चे को भी संभाल रही है, घर को संभाल रही है, घर के काम भी कर रही है। तो व्यूवर्स ने ये जो व्लॉग से उसको फेक क्यों बोला, पारस की बीमारी को फेक क्यों बोला? क्योंकि देखो कि आज से पहले जो इनके व्लॉग्स में नहीं दिखाया गया था उसके बिल्कुल अपोजिट चीज़ें इन दोनों व्लॉग्स में दिखाई गई हैं, यानी कि स्नेहा का कुकिंग करना, बच्चे को संभालना, राइट। तो हो सकता है इसी वजह से पारस का बीमार होना भी लोगों को फेक लग रहा है, ये सोचकर कि पारस शायद हो सकता है अपनी बीमारी का बहाना करके स्नेहा की इमेज सुधारना चाहते हों, वो ये दिखाना चाहते हों कि स्नेहा किस तरह से व्लॉगिंग करके फैमिली को संभाल रही है, खाना भी बना रही है और बच्चे को भी संभाल रही है। तो पर ये चलिए कह सकते हैं कि जो भी हो, कमेंट का असर तो हुआ। जो चीज़ लोगों को सही नहीं लग रही थी, एटलीस्ट उसको पॉजिटिवली लेकर आप लोगों ने उसमें सुधार करने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो गाइज, अगर सोचा जाए जिस तरह से पारस ने भी सोच लिया था कि लोग अगर ये बोल रहे हैं कि वो बेबी को नहीं संभाल रही है या का काम नहीं कर रही है, तो उसको नेगेटिवली ले लिया था और इसीलिए शायद अपनी भड़ास जो है अपने एक वीडियो में निकाल डाली थी, जो कि वो वीडियो अब डिलीट कर चुका है। तो आई थिंक इन 2 व्लॉग के कमेंट बॉक्स से पारस ठकराल को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है कि व्यूवर्स ने सिर्फ अपना ओपिनियन बताया था कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और आपको इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए, और जब आपने वैसा किया तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। आप अपने कमेंट
कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं और आई थिंक आपने देखा है तभी आपको इस बात का एहसास भी हुआ है। तो गाइज़ आपको इन सब बातों के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जहाँ पर भी आपको जो चीज़ गलत लगती है कि ये चीज़ समाज के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर आपको अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, अपने कमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि शायद कभी कभी कमेंट्स का असर होता है और यहाँ पर इसका जीता जागता ये उदाहरण आप देख ही सकते हैं। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।